आज उदनाबाद स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप मोंगिया स्कूल का उद्घाटन समारोह विधिवत रूप से हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील लिमिटेड की डायरेक्टर त्रिलोचन कौर मोंगिया मौजूद थी। स्कूल की नई पहल की चर्चा करते हुए डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि यह स्कूल झारखंड के अन्य स्कूलों की अपेक्षा कई तरह से अलग होगा। खासकर स्कूल के बिल्डिंग की बनावट झारखंड के मौसम एवं पर्यावरण के अनुकूल होगा, जिसमें प्राकृतिक रूप से गर्म और ठंडे मौसम के रूप से बनाया गया है, अर्थात बिल्डिंग जलवायु उत्तरदायी होगा। साथ ही स्कूल पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित होगा, जिसके लिए स्कूल परिसर में प्रदूषण को पूर्ण रूप से रोकने के लिए नवनिर्मित उपकरण लगाए गए हैं, ताकि बच्चे स्वस्थ वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके। बच्चों को खेल खेल में अभ्यास और सीखने के लिए खुली कक्षाएं उपलब्ध होगी। मोंगिया स्कूल में अनुभवात्मक शिक्षा, शिक्षक छात्र छात्राओं के बीच घनिष्ठ और औपचारिक संबंध इत्यादि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, जिसमें छात्रों का रचनात्मक और व्यक्तित्व विकास सही दिशा में हो सके। डॉक्टर मोंगिया ने कहा कि मोंगिया स्कूल के शिक्षकों को इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली से अवगत कराने के लिए और इनके नए अध्यापन साधन में कुशल बनाने के लिए समय समय पर टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग उच्च संस्थानों एवं देश विदेश के अनुभवी व्याख्याता टीचर्स ट्रेनिंग में अपना योगदान देंगे। इसके माध्यम से मोंगिया स्कूल के शिक्षकों का निरंतर कक्षा प्रबंधन, कक्षा सामग्री विकास, शिक्षण व्याकरण एवं डिजिटल शिक्षा की क्षमता का विकास होगा। भाषा की सही उच्चारण शिक्षकों में आत्मविश्वास और प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। इस मौके पर काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। आज मैं अपने सपनों को साकार करते हुए एक स्कूल का उद्घाटन कर रहा हूं और ये मोंगिया स्कूल एक माइलस्टोन यहाँ पर साबित होगा कि यहाँ के लोगों को, इसका आसपास के गांव के लोगों को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। इसके लिए हमने एक गांव में ही, जिस गांव में हमारी फैक्ट्री है, उसी गांव में एक साफ़ सुथरा इलाका देख करके और उसमें एक फैक्ट्री, हमने स्कूल यहाँ पर खोला है। निश्चित रूप से इंडस्ट्री यहाँ पर जो भी हम लोग खोलते हैं उसका फ़ायदा और स्कूल का फ़ायदा ये बराबर नहीं हो सकता। स्कूल से कमाई का हम नहीं समझते हैं कि उतना साधन है, लेकिन मुझे इस चीज़ से परवाह नहीं है कि हमें इसका फ़ायदा पैसों के हिसाब से क्या मिलेगा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आसपास के गांव के लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इसलिए हमने इसको इको फ्रेंडली स्कूल, ताकि पर्यावरण संरक्षित व्यवस्था सारी हम लोग यहाँ पर कर पाएँ, इसमें इस तरह से हवादार हो कि जिसमें कि किसी भी प्रकार का पर्यावरण से नुकसान नहीं हो और एक हवादार, एक चारों बगल बड़ा इलाका और एक जिस तरह से कि गर्मी में गर्मी कम लगे और ठंड में ठंड कम लगे, इसकी व्यवस्था कैसे हो। ये एक केरला मॉडल स्कूल आता है, जिसके लिए हमने केरला के एक्सपर्ट को बुला करके इसको लाया यहाँ पर कि एक इस तरह का स्कूल बने जिसमें कि आसपास के वातावरण के हिसाब से एक स्वच्छ, सुंदर, एक और अच्छी पढ़ाई लिखाई और कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसका लाभ पहुँचा सकें। सबसे पहले हमने यहाँ के आसपास के गांव के लोगों को आमंत्रित किया है कि आप लोगों के लिए ही हमने ये स्कूल लगाया है, आप लोग यहाँ पर आएँ और इसका फ़ायदा देखें। क्योंकि अगर मोंगिया ने कोई भी काम किया है तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम होना चाहिए, एक मजबूत कदम होना चाहिए। और इसका फ़ायदा अगर इस सोच से लगाया है कि आसपास के गांव को इसका फ़ायदा है होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम सभी को आमंत्रित करते हैं। किसी को यहाँ आना मना नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हमारे आसपास के गांव के लोगों को होगा। हम उनके लिए ट्रांसपोर्ट से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था रखेंगे कि वो आने जाने में उनको कोई असुविधा नहीं हो, उनके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं उनको आए, और यहाँ पर रहने, यहाँ पर पढ़ने में उनको जितनी ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि अच्छे से ज़्यादा एक्सपर्ट ला सकें। मैं ये नहीं कहता कि हम हर चीज़ के लिए सक्षम हैं, हम तो पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन हम अच्छे लोगों को तो दे सकते हैं, हम एक्सपर्ट को तो ला सकते हैं यहाँ पर कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो और अच्छा से अच्छा उनका फ़ायदा हो सके। हम अभी नई पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इस पॉलिसी में जिस प्रकार खेल खेल में पढ़ाई, स्कूल में हर क्लासरूम का साइज बड़ा होना चाहिए, साकार भी होता है। स्टील
उद्योग तो यहाँ लगभग 20 वर्ष से आया और इस इलाके के लोगों को रोजगार भी मिला, लेकिन मैं बराबर एक मांग करते रहा कि विद्यालय हमारे यहाँ से पढ़ने के लिए लोगों को सुदूर बाजार जाना पड़ता था। तो जब मैं बच्चा था और दूसरे नेता लोग जब भाषण करते थे तो मुझे लगता था काश मेरे इलाके में एक हाई स्कूल होता, और वह सोच को मैंने परिणाम स्वरूप जिला स्कूल इंटरमीडिएट तक आज स्थापित है। तो मेरे मरने के बाद उसमें दिलीप उपाध्याय का नाम जुड़ेगा कि दिलीप उपाध्याय ने पूर्वांचल में मैं बराबर जब भी गुलवंत बाबू से मिला तो मैंने एक मांग बराबर कहा कि आप यहां से पैसा कमाते हैं, और मैं खास करके इन लोगों का इसलिए तारीफ करता हूं कि इन लोगों ने अगर पैसा कमाया तो पूर्वांचल से पैसा कमाया, तो पूर्वांचल के धरती को उन्नति करने के लिए इन लोग आज इस विद्यालय का निर्माण करवा रहे हैं।